वहाँ पे जो है ना वो ट्रेन एज अ लॉजिस्टिक भी यूज़ की जाती है, और वहाँ पे ट्रेन जो है ना उसकी कहीं ज़्यादा जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट करके देती है वहाँ पे। इवन कि वहाँ का जो पावरफुल मिनिस्टर होता है ना वो रेलवे का मिनिस्टर होता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और पाकिस्तान में आप ट्रेन का हाल देख लें, आई डोंट थिंक सो कि जो है ना वो कहीं जो है ना वो नई ट्रेन भी जो है ना वो इन ट्रैक्स पे आई होंगी। तो अपने बेटे से वो पूछ रहे थे कि भाई हमारी रेलवे अच्छी है या उनकी अच्छी है, तो वो कह रहा था जी उनकी जो है ना बेहतर है हमसे। तो वो मिनिस्टर खुद थे उस वक्त, साद रफीक साहब, अब दोबारा है, लेकिन मैं पिछले टेन्योर की बात कर रहा हूँ। अच्छा। जब पिछली मरतबा वो मिनिस्टर। क्योंकि उनके बेटे ने, एक मिनिस्टर के बेटे ने कह दिया कि भाई वो है अच्छी, मतलब एक चीज़ है। ठीक है, आज वहाँ पर इलेक्ट्रीफाइड रेलवे सिस्टम की जो ट्रैक्स हैं वो डाले जा रहे हैं, बहुत एडवांसमेंट हो रही है पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम में। 1947 से लेकर 2022 तक आपको लगता है कोई बेहतरी आई है? बिल्कुल भी नहीं आई। वजह क्या? हम उल्टा वापस दौर की तरफ जा रहे हैं, पिछले दौर की तरफ जा रहे हैं। वही दोस्तों जिस प्रकार भारत में हाई टेक और एडवांस टेक्नोलॉजी वाली बुलेट ट्रेन, सीएनजी और हाइड्रोजन ट्रेन के चलाने के प्रोजेक्ट पर बहुत ही तेजी से काम चल रहा है, उसी प्रकार पाकिस्तानी रेलवे अब पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर आ चुकी है। पाकिस्तानी रेलवे कर्जे में इतनी ज्यादा डूब चुकी है कि अब उनके पास फ्यूल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे। बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग अब वापस से गधे गाड़ी पर मूव कर चुके हैं। ठीक है, आज वहाँ पर इलेक्ट्रीफाइड रेलवे सिस्टम की जो ट्रैक्स हैं वो डाले जा रहे हैं, बहुत एडवांसमेंट हो रही है पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम में। 1947 से लेकर 2022 तक आपको लगता है कोई बेहतरी आई है? बिल्कुल भी नहीं आई। वजह क्या? हम उल्टा वापस दौर की तरफ जा रहे हैं, पिछले दौर की तरफ जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह हमारी ये जो सारे हुक्मरान है आपस में लड़ते रहते हैं, कोई इस तरफ ध्यान ही नहीं देता कि चल क्या रहा है। और अगर इंडिया वाले, उनका जो रेलवे सिस्टम है वो इलेक्ट्रीफाइड हो रहा है, वहाँ पर अभी इस साल 2000 किलोमीटर जो रेलवे ट्रैक है वो बिजली पर, मतलब उन्होंने इलेक्ट्रीफाई किया है। क्या वजह है? उनकी गवर्नमेंट की बेहतरी है, उनकी पब्लिक की बेहतरी है, या उनका जो रेलवे का सिस्टम है वो अपने तौर पे कुछ बेहतर हो रहा है? देखिए, जो भी है उनके जैसे भी हुक्मरान है, जाहिर सी बात है उनका भी होता ही है। हर मुल्क में ऐसे ही है, इख्तलाफ होता है, लेकिन वो हंसते भी हैं। हमारे यहाँ तो अपनी जेबें भरते रहते हैं, कोई ना नवाज शरीफ देख लें, इमरान खान देख लें, जरदारी देख लें, सब जो भी आया अपनी अपनी जेब भर के गया, किसी ने यहाँ पे तवज्जो नहीं दी। और ऐसे का ऐसे ही निज़ाम आपके सामने। दुनिया में अगर बात करें, वहाँ अब बुल ट्रेन चल रही है, इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है। हमारे यहाँ पे जो ट्रेन चल रही है वहाँ पर तो इलेक्ट्रिक ट्रेन क्या, इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं है अंदर। आपने कोई अगर चीज चार्जिंग करनी है वो उसके लिए कोई आपको बिजली का निज़ाम मौजूद नहीं है। आपने अभी रेलवे का ये सफर किया है? जी, मैं अभी कराची से ही आया हूँ। कराची से कितनी देर में आए आप? मैं तकरीबन ट्रेन लेट हो चुकी थी तो काफी टाइम लग गया था, मैंने इतना काउंट नहीं किया। मुझे ठीक हो गया सफर। अच्छा, बेसिकली पाकिस्तान का निज़ाम रेलवे सिस्टम ब्रिटिश दौर का है, पाकिस्तान बनने से पहले का, अभी तक कोई डेवलप नहीं हुई। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? करना चाहिए, इसको भी इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे बाकी सर्विसेज, जैसे कैब्स इतनी ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो गई हैं, रेलवे की सर्विसेज को भी और इम्प्रूव करना चाहिए। इंडिया का आपको पता कि नंबर 1 पे आ गया, पहले नंबर पर आ गया, दुनिया को सबको बीट करके रेलवे निज़ाम पहले नंबर पर आ गया इंडिया का। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्यों इतने डेवलप कैसे हो रहा है इंडिया? क्योंकि उनके इकोनॉमी हमसे बेहतर है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। हाँ जी, उनकी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उनके जो लोग हैं वही हमसे बहुत लाख दर्जे बेहतर हैं। सिंपल, जैसी गवर्नमेंट होती है वैसे उनकी, क्या कहते हैं उसको, जैसे अवाम होती है वैसे अवाम होती है, वैसी गवर्नमेंट होती है। हमारी अवाम ही नहीं इस काबिल के हम उस चीज़ को अच्छा कर सके। हम तो वो अवाम है जो ट्रेन में से भी लोटा उठा के घर ले जाते हैं। सिंपल। बहुत जबरदस्त यार। किया ऐसा। आई जस्ट हैड एक्सपीरियंस। मैंने देखा उनके वॉशरूम में, वहाँ पे उसको लोग, और वो जगह मकसूद तक आ भी नहीं रहा। अब दरअसल पाकिस्तानी रेलवे पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर आ चुकी है, और यहाँ पर आप भ्रष्टाचार को भी पाकिस्तानी रेलवे की बर्बादी का एक बहुत ही बड़ा कारण समझ सकते हो कि जब भी पाकिस्तान में रेलवे के नाम पर पैसे निकाले गए तो सारे मंत्रियों ने मिलकर उन पैसों को घप कर लिया और रेलवे हमेशा से वैसी की वैसी ही रह गई। और यही कारण है जिसकी वजह से आज भी जो पाकिस्तान में ट्रेन चलती है वो 80 से 85 साल पुरानी होती है, और जिसमें ना तो कोई फैसिलिटी और ना ही कोई सुविधा होती है, और साथ ही साथ वो खड़खड़ाती रेंगती चलती जाती हैं। और पाकिस्तानी रेलवे के इन्हीं कारणों की वजह से कुछ लोगों ने तो रेलवे को छोड़ दिया, और वहीं आजकल पाकिस्तान में हालत ऐसे चल रहे हैं जिसकी वजह से जो पाकिस्तान में फ्यूल है वो इतना ज्यादा महंगा हो चुका है कि वो अब रेलवे उसे अफोर्ड नहीं कर पा रही। एक इसका ये भी कारण है कि पाकिस्तान की जो ज्यादातर रेलवे और रेलवे स्टेशन है वो चाइना और सऊदी जैसे देशों के पास गिरवी रखी है, और वो उन रेलवे को अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब घटिया से घटिया ट्रेनों में ज्यादा से ज्यादा कीमत बढ़ा दी जाती है तो जो कस्टमर होते हैं वो कम हो जाते हैं और रेलवे फिर से बर्बाद होने लगती है।
अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे मैं और मेरे जैसे कई और यूट्यूबर किस तरीके से पैसा कमाते हैं और कैसे आप बिना किसी यूट्यूब चैनल के घर बैठे हजारों रुपए महीने तक कमा पाओगे, तो इसे जानने के लिए आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल द अर्न फाइन को सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको वो सारी चीजें बताता हूँ जिसका उपयोग करके आप हर दिन 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक कमा सकते हो। और मैं यहाँ से तब से पैसा कमा रहा हूँ जबकि मेरे पास कोई यूट्यूब चैनल नहीं था और मेरा कोई भी अर्निंग का स्रोत नहीं था। बात बताऊं कि सारे हमारे जितने इस्लामी मुल्क हैं ना, हम सब में डिक्टेटरशिप है और रही है। जब तक जिन मुल्कों में डिक्टेटरशिप रहती है ना, वो मुल्क तरक्की नहीं करते। मैं सऊदीया में भी रह के आया हूँ, कतर में भी रह के आया हूँ और दुबई में भी रहा हूँ। आप सऊदीया की बात करें, सऊदीया से तो हम लेते हैं, कतर की बात करें, जितने भी मैं डिक्टेटरशिप की आप बात करें ना, आप ये देखें कि जितने भी अरब ममालिक है सब स्टेबल है हमसे। नहीं, अमीर होना और स्टेबल होना और चीज़ है, तरक्की याफ्ता होना और बात है। हम लोग पाकिस्तानी जो है ना, इस वक्त पूरी आलम इस्लाम में सबसे ताकतवर, सबसे ज़हीन और सबसे अच्छी कौम है। आलम इस्लाम की ताकतवर किस तरह आप कह रहे हैं? यहाँ किसी न किसी तरह की टूटी फूटी जमहूरियत मौजूद रही है। जब से मुल्क बना है, हम जमहूरी मुल्क हैं, कहलाते तो हैं ना, बेशक डिक्टेटरशिप आती रही है, फौज आती रही है। सर हम एक मिनट मेरी बात सुने, हम लोग क्यों कहते हैं, मतलब हम लोग उन चीज़ों को सोचते हैं जो है ही नहीं, जो एक ख्याली है। ये बात आपने अच्छी की। देखें, सबसे पहले ख्याल आता है ज़हन में। समय समय पर जिस प्रकार भारतीय रेलवे में नए नए परिवर्तन किए गए हैं और भारत में नई नई टेक्नोलॉजी लाई गई हैं, साथ ही साथ आज भारत में बुलेट ट्रेन, सीएनजी और हाइड्रोजन ट्रेन के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। ऐसा पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पर इन्होंने पाकिस्तानी रेलवे के डेवलपमेंट के नाम पर कुछ ट्रेन और कुछ जो बोगीज हैं उनको चाइना से इम्पोर्ट किया है और उनके भी पैसे यहाँ पर देने को रह गए हैं, जो कि पाकिस्तानी रेलवे पर एक बहुत ही बड़ा कर्ज बन चुका है। और दरअसल पाकिस्तानी रेलवे के बर्बाद होने के पीछे भी यही सब कारण है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तानी रेलवे फ्यूल के लिए पैसे नहीं जुटा पा रही। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब आटे के थैले तकसीम कर रहे थे और इंडिया में मोदी साहब मेरे ख्याल में किसी रॉकेट का स्पेस में 37 या 36 कामयाब तजर्बा वो कर रहे थे। 36 सैटेलाइट्स भेजी उन्होंने खला में। तो आप ये देख लें, दोनों मुल्क एक टाइम पे आज़ाद हुए, सारा कुछ हुआ, फिर हम कहते हैं कि नहीं जी उनकी आबादी बढ़ी थी, उनकी GDP सारा कुछ। फिर बांग्लादेश को देख लें, तो हम कब तक इंस्टीट्यूट्स को और सबको ब्लेम करते रहेंगे? सवाल ये है कि जो इन पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ को जो पावर देता है वही इस मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। चाहिए या नहीं चाहिए ताल्लुकात बेहतर करना? नहीं, जब आपके पास कुछ होगा तो आपके हमसाये आपसे अच्छे ताल्लुकात करेंगे ना। आप खुद भिखारी बन के दुनिया में फिरेगा तो मैं आपके पास हर दफ़ा आए कि मांगने के लिए आए तो आप एक दफ़ा देगा, 2 दफ़ा देगा, तीसरी दफ़ा आप तो जाए तो भिखारी हर वक्त आते रहते हैं, तो मुँह तो फिरेंगे ना। आपसे कि अच्छा दोस्त ना होना, एक दफ़ा देते हैं, 2 दफ़ा, तीसरी दफ़े पे वो बोलेगा यार हर दफ़ा आते हैं तो शर्म करो, कुछ हया होती है। बिल्कुल। खैर, अब पाकिस्तानी और भारतीय रेलवे पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ। साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।